नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी मार्मिक कहानी जो स्त्री धैर्य, त्याग और क्षमा की अद्भुत मिसाल है। यह कहानी है रजिया की, जिसे अपमान मिला, घर से निकाला गया, पर उसने हार नहीं मानी। जिस प्रेम ने उसे तोड़ा, उसी प्रेम ने अंत में उसे महान बना दिया। यह कहानी केवल एक स्त्री की नहीं, बल्कि उस आत्मबल की है जो अन्याय के बाद भी करुणा बन जाता है। तो आइए सुनते हैं यह हृदय स्पर्शी कथा, जिसका नाम है सौत और जिसे मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। जब रजिया के 2-3 बच्चे होकर मर गए और उम्र ढल चली, तो रामू का प्रेम उससे कुछ कम होने लगा और दूसरे ब्याह की धुन सवार हो गई। आए दिन रजिया से बकझक होने लगी। रामू एक न एक बहाना खोजकर रजिया पर बिगड़ता और उसे मारता, और अंत को वह नई स्त्री ले ही आया। उसका नाम था दासी। चंपई रंग था, बड़ी बड़ी आंखें, जवानी की उम्र। पीली कुशांगी रजिया भला इस नवयौवना के सामने क्या जचती। फिर भी वह जाते हुए स्वामित्व को इतने ही दिन हो सके अपने अधिकार में रखना चाहती थी। तिगड़ते हुए छप्पर को थूनिया से संभालने की चेष्टा कर रही थी। इस घर को उसने मर मर कर बनाया है, उसे सहज में ही तो नहीं छोड़ सकती। वह इतनी बेसमझ नहीं कि घर छोड़ चली जाए और दासी राज करे। एक दिन रजिया ने रामू से कहा, मेरे पास साड़ी नहीं है, जाकर ला दूं। रामू उसके एक दिन पहले दासी के लिए अच्छी सी चुनरी लाकर दिया था। रजिया की मांग सुनकर बोला, मेरे पास अभी रुपया नहीं था। रजिया को साड़ी की उतनी चाह न थी जितनी रामू और दासी के आनंद में विघ्न डालनी थी। बोली, रुपए नहीं थे तो कल अपनी चहेती के लिए चुंदरी क्यों लाए? चुंदरी के बदले उसी दाम में 2 साड़ियाँ लाते तो एक मेरे काम ना आ जाती? रामू ने स्वेच्छा भाव से कहा, मेरी इच्छा, जो चाहूँ करूँगा। तू बोलने वाली होती कौन है? अभी उसके खाने खेलने के दिन है। तू चाहती है उसे अभी से नून तेल की चिंता में डाल दूं? यह मुझसे ना होगा। तुझे ओढ़ने पहनने की साध है तो काम कर। भगवान ने क्या हाथ पैर नहीं दिए? पहले तो घड़ी रात उठकर काम धंधे में लग जाती थी, अब उसकी डाह में पहर दिन भर पड़ी रहती है। तो रुपए क्या आकाश से गिरेंगे? मैं तेरे लिए अपनी जान थोड़ी ही दे दूंगा। रजिया ने कहा, तो क्या मैं उसकी लौंडी हूँ कि वह रानी की तरह पड़ी रहे और मैं घर का सारा काम करती रहूं? इतने दिनों छाती फाड़कर काम किया, उसका यह फल मिला, तो अब मेरी बला काम करने आती है। मैं जैसे रखूंगा वैसे ही तुझे रहना पड़ेगा। मेरी इच्छा होगी रहूंगी, नहीं तो अलग हो जाऊंगी। जो तेरी इच्छा हो कर। मेरा गला छोड़। अच्छी बात है, आज से तेरा गला छोड़ती हूँ, समझ लूंगी विधवा हो गई। रामू दिल में इतना ही तो समझता था कि यह गृहस्थी रजिया की जोड़ी हुई है, चाहे उसके रूप में अब उसके लोचन विलास के लिए आकर्षण ना हो। संभव था कुछ देर के बाद वह जाकर रजिया को मना लेता, पर दासी भी कूटनीति में कुशल थी। उसने गर्म लोहे पर चोट जमाना शुरू किया। बोली, आज देवी किस बात पर बिगड़ रही थी? रामू ने उदास मन से कहा, तेरी चुंदरी के पीछे रजिया महाभारत मचाए हुए है। अब कहती है अलग रहूंगी। मैंने कह दिया, तेरी जो इच्छा हो कर। दासी ने आंखें मटकार कर कहा, यह सब नखरे हैं कि आकर हाथ पांव जोड़े, मनावन करे। तुम चुपचाप बैठे रहो, 2-4 दिन में आप ही गर्मी उतर जाएगी। तुम कुछ बोलना मत, उसका मिजाज और आसमान पर चढ़ जाएगा। रामू ने गंभीर भाव से कहा, दासी, तुम जानती हो वह कितनी घमंडी है। वह मुख से जो भी बात कहती है उसे करके छोड़ती है। रजिया को भी रामू से ऐसी कृतघ्नता की आशा नहीं थी। वह जब पहले ही सी सुंदर न थी, इसलिए रामू को अब उसे प्रेम नहीं है। पुरुष चरित्र में यह कोई असाधारण बात न थी, लेकिन रामू उससे अलग रहेगा, इसका उसे विश्वास न आता था। यह घर उसी ने पैसा जोड़कर बनवाया था। गृहस्थी भी उसी की जोड़ी हुई है। अनाज का लेन देन उसी ने शुरू किया। इस घर में आकर उसने कौन कौन से कष्ट नहीं झेले, इसलिए तो पौरुख थक जाने पर एक टुकड़ा चैन से खाएगी और पड़ी रहेगी।
और आज वह इतनी निर्दयता से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दी गई। रामू ने इतना भी नहीं कहा, तू अलग नहीं रह पाएगी, मैं या खुद मर जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा, पर तुझे अलग ना होने दूंगा। तुझसे मेरा ब्याह हुआ है, हंसी ठट्टा नहीं है। तो जब रामू को उसकी परवाह नहीं, तो वह रामू की क्यों परवाह करे? क्या सभी स्त्रियों के पुरुष बैठे होते हैं? सभी के माँ बाप बेटे पोते होते हैं। आज उसके लड़के जीते होते तो मजाल थी कि यह नई स्त्री लाते और मेरी यह दुर्गति करते। इस निर्दयी को मेरे ऊपर इतनी भी दया न आई। नारी हृदय की सारी परवशता इस अत्याचार से विद्रोह करने लगी। वही आग, वही मोटी लकड़ी को स्पर्श भी नहीं कर सकती। वही आग जो मोटी लकड़ी को स्पर्श भी नहीं कर सकती, फूस को जलाकर भस्म कर देती है। दूसरे दिन रजिया दूसरे गांव चली गई। उसने अपने साथ कुछ न लिया। जो साड़ी उसकी देह पर थी वही उसकी सारी संपत्ति थी। विधाता ने उसके बालकों को पहले ही छीन लिया था, आज घर भी छीन लिया। रामू उस समय दासी के साथ बैठा आमोद विनोद का आनंद ले रहा था। रजिया को जाते देखकर शायद वह समझ न सका कि वह चली जा रही है। रजिया ने यही समझा। इस तरह तोरों की भांति वह जाना भी नहीं चाहती थी। वह दासी को, उसके पति को और सारे गांव को दिखा देना चाहती थी कि वह इस घर की धेले की भी चीज नहीं ले जा रही है। उसने रामू को पुकार कर कहा, संभालो अपना घर, मैं जाती हूँ। तुम्हारे घर की कोई भी चीज अपने साथ लेकर नहीं जाती। रामू एक क्षण के लिए कर्तव्य भ्रष्ट हो गया। क्या कहे, उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसे आशा न थी कि वह यूं चली जाएगी। दासी बोली, जाकर गांव में ढिंढोरा पीट जाओ, यहाँ किसी का डर नहीं। तुम अपनी घर से ही लेकर क्या आई थी जो कुछ लेकर जाओगी? रजिया ने उसके मुंह न लगकर रामू से कहा, सुनते हो अपनी चहेती की बातें, फिर भी मुंह नहीं खुलता। मैं तो जाती हूँ, लेकिन दासी रानी तुम भी बहुत दिन राज न करोगी। ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं होता। दासी ठहाका मारकर हंसी, पर रामू ने सिर झुका लिया। रजिया चली गई। रजिया जिस नए गांव में आई थी, वह गांव रामू के गांव से ही मिला हुआ था, अतः यहाँ के लोग उससे परिचित थे। वह कैसी कुशल गृहिणी है, कैसी मेहनती, कैसी बात की सच्ची, यह किसी से न छिपा था। रजिया को मजूरी मिलने में कोई बाधा ना हुई। 3 साल रजिया ने कैसे काटे, कैसे नई गृहस्थी बसाई, कैसे खेती शुरू की, इसका बयान करने बैठे तो पोथी हो जाए। अब वह पराधीन नारी नहीं थी, अपनी कमाई खाती थी। उसके पास बैलों की एक अच्छी जोड़ी थी। वह उन्हें केवल भूसी खली नहीं, रोज 2-2 रोटियां भी खिलाती थी। कभी कभी उसे उनके कंधों पर सर रखकर रोती और कहती, अब बेटे हो तो, पति हो तुम ही हो। एक दिन किसी ने कहा, रामू बहुत बीमार है। रजिया बोली, जो जैसा करेगा वैसा ही भोगेगा। पर भीतर उसका जी न लगा। वह कुएं की ओर गई और उसके की आंखें मलसी जाने वाली रास्ते पर टिकी थीं। अंततः वह रामू को देखने चली, कांपती झिझकती, क्षमा का दान लिए हुए। रामू ने रजिया को देखते ही हाथ जोड़ दिए। कुछ कह न सका, आंखें उलट गईं। लाश घर में पड़ी थी, रजिया रो रही थी, दासी चिंतित थी। रजिया ने व्यवस्था संभाली, किसी से मांगना न पड़ा। दाह कर्म हुआ, भोज हुआ, 200 रुपये खर्च हुए। दासी की आंखों में अब दया और पश्चाताप था। अब रामू को मरे 7 साल हो गए। रजिया घर संभाले हुए है। दासी को वह सौत नहीं, बेटी समझती है। पहले उसे पहनाती है, फिर खुद पहनती है। ब्याह के दिन दासी रो पड़ी। रजिया ने कहा, बहू तुम क्यों रोती हो? मैं अभी जीवित हूँ, घर तुम्हारा है। दासी ने उसकी गोद में सर रख दिया। जी तुम मेरी माता हो। रजिया मुस्कुरा दी। तो दोस्तों, रजिया की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चा बल बदले में नहीं, क्षमा में होता है। जिसने उसे ठुकराया, उसी को उसने अपने कर्म से बचाया। जहाँ स्वार्थ टूटता है, वहीं से मानवता जन्म लेती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही सशक्त साहित्यिक कहानियों के लिए हमें सपोर्ट करते रहें और हाइप बटन दबाते रहें।
आपकी राय हमारे लिए अनमोल है। कमेंट में ज़रूर लिखिए कि रज़िया का कौन सा रूप आपके दिल को छू गया। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।